आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग आ चुके हैं बच्चों 10th क्लास में और हम आ चुके हैं साइंस के सब्जेक्ट में। और बच्चों इस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है हमारा वो है 10.1 प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का नाम है बच्चों 10th चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो बच्चों प्रकाश का जो परावर्तन है वह जिसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। देखते हैं बच्चों क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन क्या है ना। तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन का जो घटना है वो क्या है? ठीक है, जब प्रकाश किसी, ठीक है, किसी पॉलिश, ठीक है बच्चों, जब प्रकाश किसी पॉलिश या फिर कहे तो समतल या फिर कहे तो बच्चों चिकना, है ना, चिकना, ठीक है, सतह, ठीक है, सतह, जब प्रकाश किसी पॉलिश सतह पर आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है, ठीक है ना बच्चों, आपतित किया जाता है, तब प्रकाश का, ठीक है, तब प्रकाश का, है ना, आपतित सतह से, आपतित सतह से, आपतित सतह से, ठीक है, आपतित सतह से, ठीक है ना, या फिर आपतन सतह से, ठीक है ना, जिस पर आपने आपतन किया है, प्रकाश का आपतन सतह से आपतित प्रकाश के माध्यम में, आपतित प्रकाश के माध्यम में पुनः, ठीक है, जब प्रकाश किसी पॉलिश सतह पर आपतित किया जाता है तब प्रकाश का आपतन सतह से आपतित प्रकाश के माध्यम में, ठीक है, पुनः वापस लौट जाना, ठीक है ना, वापस लौट जाना, ठीक है ना। जब प्रकाश किसी पॉलिश सतह पर आपतित किया जाता है तब प्रकाश का आपतन सतह से आपतित प्रकाश के माध्यम में पुनः वापस लौट जाना बच्चों प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, परावर्तन कहलाता है बच्चों। ये परिभाषा किसी बुक्स का नहीं लिखा गया है, ये परिभाषा बनाया गया है, ठीक है ना, और आप भी बना सकते हैं अगर आपको समझ में आती है तो, ठीक है ना। देखो आप कहोगे सर की बुक्स की जो है परिभाषा है तो इससे भी आसान है, बस 2 लाइन का है सर, तो हमने क्या 5 लाइन लिख दिया बच्चों, हमने क्या 5 लाइन लिख दिया, देखो 2 ही लाइन में है। लेकिन ये जो है ये याद नहीं करना पड़ा, मुझे समझना पड़ा क्या कि देखो बच्चों देखना, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक सतह था इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से सतह था बच्चों, कोई एक सतह था इस तरह से। अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, है ना, लेकिन मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर कोई प्रकाश आपतित किया, क्या कर दिया, कोई प्रकाश आपतित कर दिया, ठीक है बच्चों। यह जो सतह, ये जो सतह है और यह जो पृष्ठ है यह कहीं रखा गया है, तो रखने पर बच्चों इस साइड वाले को हम लोग फर्स्ट माध्यम कहेंगे और इस साइड वाले को बच्चों हम लोग सेकेंड माध्यम कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। यहां पर जो पृष्ठ रखा गया है कोई, वह पृष्ठ 2 माध्यमों को पृथक करता है, अलग करता है। ये वाला इसके बायां वाला साइड बच्चों, ये जो बायां वाला साइड है वो पहला माध्यम और उसके दायां वाला जो साइड है वो सेकेंड माध्यम,
ठीक है ना, बिल्कुल। तो जब बच्चों यहाँ पर प्रकाश किस माध्यम से आपतित हो रहा है, पहले वाले माध्यम से, पहले वाले माध्यम में बच्चों पहला वाला माध्यम कौन सा है, ये पूरा वाला, इसके दायां साइड बायां साइड सभी, और इसके दायां साइड बच्चों ये पूरा हमारा सेकेंड माध्यम है। तो ये प्रकाश किधर से आपतित हो रहा है, पहला वाला माध्यम से। तो बच्चों जब प्रकाश किसी पॉलिश सतह पर, बच्चों ये पॉलिश किया हुआ है, बिल्कुल चिकना कर दिया गया है, सतह पर आपतित किया जाता है, आपतित का मतलब उस पर गिराया जाता है, ठीक है, उस पर लाकर डाला जाता है, ठीक है ना, आपतित करना का मतलब उस पर डालना, प्रकाश को उस पर ले जाना, उस सतह तक ले जाना, उस सतह पर डालना। तो आपतित किया जाता है तब प्रकाश का आपतन सतह से, जिस सतह पर आपने बच्चों इस प्रकाश को डाला है उसी सतह को हम लोग आपतन सतह कहेंगे। तो तब प्रकाश का आपतन सतह से आपतित प्रकाश के माध्यम में, बच्चों ये जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, आपतित प्रकाश का माध्यम कौन सा है, पहला वाला। आपतित प्रकाश के माध्यम में पुनः वापस लौट जाना, और बच्चों ये वापस किसी भी दिशा में लौट सकता है, इस दिशा में लौट जाए या फिर इस दिशा में लौट जाए, लेकिन लौट तो ये इधर ही रहा है ना, दर्पण के बाईं साइड ही लौट रहा है ना। तो ये कौन सा माध्यम हुआ, पहला वाला। तो आपतित प्रकाश के माध्यम में ये जो माध्यम है पहला, उसी में पुनः वापस लौट जाना, कहां से, प्रकाश के आपतन सतह से। ये जो आपतन सतह बच्चों वहां पर टकराने के बाद उससे वापस लौट जाना प्रकाश का कौन सा घटना कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। आपको उम्मीद नहीं है तो फिर से वीडियोस को देखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बच्चों। तो समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन क्या है बच्चों, आ गया पक्का, ओके। बच्चों अब जो है आपको क्या जानना है, वह जानना है आपतित किरण। क्या जानना है बच्चों आपको, आपतित किरण, ठीक है, क्या जानना है, आपतित किरण। उसके बाद बच्चों आपको जानना है अभिलंब, ठीक है ना, और उसके बाद बच्चों आपको जानना है क्या, परावर्तित किरण। क्या जानना है आपको, परावर्तित किरण क्या होता है, ठीक है। यह सब बच्चों हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, यह सब बता चुके हैं हम आपको, पक्का बता चुके हैं ना, झूठ नहीं बोल रहे हो ना, बिल्कुल। बच्चों हमारे पास जो जिस सतह से हमारा प्रकाश का परावर्तन होगा बच्चों, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, वह निम्न प्रकार का हो सकता है, वह निम्न प्रकार का हो सकता है बच्चों, निम्न प्रकार का हो सकता है, ठीक है, निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला तो है बच्चों समतल, और दूसरा क्या है, वक्रीय, ठीक है, या फिर कहे तो बच्चों गोलीय। कैसा, गोलीय, ठीक है ना, गोलीय और समतल सतह। जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है बच्चों वो कितने हैं, समतल भी हैं और गोलीय भी हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये मान लो कि हमारे पास समतल है, ठीक है ना, और बच्चों जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दर्पण। प्रकाश का केवल परावर्तन हो बच्चों, प्रकाश के साथ निम्न घटनाएं हो सकती है, हम बता चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण। तो बच्चों जिस सतह से प्रकाश का केवल परावर्तन हो, केवल, तो बच्चों हम लोग उसको दर्पण कहेंगे, ठीक है। दर्पण का भी परिभाषा आ गया। दर्पण क्या होता है, जिस सतह से केवल प्रकाश का परावर्तन हो, ठीक है ना। तो बच्चों इस सतह से केवल प्रकाश का परावर्तन होगा, तो प्रकाश के परावर्तन बच्चों जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है वह निम्न प्रकार का हो सकता है, समतलीय भी और गोलीय भी। ये वाला कैसा हुआ, समतल। ये वाला कैसा हुआ, बताओ, समतल। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, समतल दर्पण। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल। तो बच्चों समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है उससे आप बिल्कुल परिचित हैं, बिल्कुल परिचित हैं, पक्का ना, बिल्कुल बच्चों। क्या क्या परिचित हैं आप, समतल दर्पण से बच्चों, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। कैसा कैसा बनता है बच्चों, प्रतिबिंब बनता है, कैसे कैसे बनता है। तो बच्चों पहला है कि समतल दर्पण
समतल दर्पण से बच्चों, समतल दर्पण से प्रतिबिंब, जो बच्चों प्रतिबिंब है समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है। मान लो बच्चों यहाँ पर समतल दर्पण के सामने हमने वस्तु रख दिया ऐसा, मान लो हंसता खेलता हुआ बच्चा रख दिया मैंने, ठीक है ना, उसके पैर हाथ है बच्चों। ओके, तो बच्चों ये है ना, दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहली बात तो है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है बच्चों, ठीक है ना, पीछे बनता है। ओके, पहली बात ये पता चली, कॉमा। दूसरा बात क्या बच्चों, जैसे ही आपका प्रतिबिंब पीछे बनने लगे बच्चों दर्पण के पीछे, तो समझ जाइए वो दर्पण कैसा, वो प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, आभासी होगा। दर्पण के पीछे बने मतलब दर्पण के पीछे बने, दर्पण के सामने जो वस्तु रखा हुआ है बच्चों, उस वस्तु के जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन जाए तो दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है बच्चों, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, जैसा वस्तु है वैसा ही ये भी होता है, तो बिल्कुल सीधा होता है प्रतिबिंब। कैसा होता है, सीधा। उल्टा कैसा होता है बच्चों, चेहरा यहां है ना तो इसका चेहरा नीचे दिखता है मुझे, ठीक है ना, और पैर इसका नीचे है तो ये पैर सबसे ऊपर दिखता, तो ये उल्टा होता, मतलब इस तरह से ये आदमी मुझे इस तरह से दिखता बच्चों, इस तरीके से। समझ में आ गई ना, इसका मुंह इधर होता, नाक इधर होता, आंख इधर होता, ऐसे। देखो पलट गया ना लड़का, पलट गया ना, बिल्कुल। ठीक है, तो ये सीधा बनाता है। उसके बाद बच्चों क्या, कि दूरी, बिंब, बिंब बच्चों, बिंब मतलब वस्तु, बिंब का मतलब यहां पे वस्तु, वस्तु की दूरी बराबर होता है बच्चों, किसके बराबर में, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है बच्चों, ओके, बिल्कुल। और बच्चों जितना बड़ा ये बिंब का साइज होगा, बिंब का साइज बच्चों बराबर होगा प्रतिबिंब के साइज, बिंब का साइज जितना ही बड़ा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। तो बिंब का साइज बराबर होगा बच्चों किसके, प्रतिबिंब के साइज का, प्रतिबिंब के साइज, ठीक है ना बच्चों, ये बराबर होंगे, सीधा होगा, आभासी होगा, है या नहीं है, दूरी, बिंब की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के समान होगा, ठीक है ना बच्चों, और ऊपर से पार्श्व बनेगा। पार्श्व का मतलब बच्चों, इसका चेहरा देखो दर्पण की तरफ है तो इसका चेहरा बच्चों, मतलब इसका चेहरा बच्चों आगे की तरफ है तो इसका चेहरा किधर की ओर है, पीछे की ओर है। तो जैसा फिगर है प्रतिबिंब का, जैसा चेहरा है उस चेहरे का विपरीत बनेगा, किसमें, समतल दर्पण में। यह सब समझ में आ गई बच्चों, ये जितना भी मैंने कहा समतल दर्पण में जितनी भी विशेषताएं बताई आपको, क्या ये सब समझ में आ गया आपको, पक्का। देख लो कितनी विशेषताएं हो गई बच्चों। पहला तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, पहली बात। दूसरा आभासी, तीसरा सीधा, चौथा प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी के बराबर, चौथा, पांचवा बिंब के साइज का बराबर प्रतिबिंब, बोलो, और छठा पार्श्व होता है। और कुछ बच गई इसमें, और कुछ है जो आपकी जो आप जानते हैं इसमें, भाई साइज बराबर, ये दूरी बराबर, ठीक है बच्चों, ये साइज जितना है उतना ये है ना। उसके बाद ये जिस पर रखा होगा ये सीधा बनेगा, है ना, बिंब बिल्कुल सीधा बनेगा, पार्श्व बनेगा, ठीक है ना। तो सब बात कर लिया, ये सब पता है आपको, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बच्चों ऐसे बनती है। जिसको नहीं पता वो समझ जाइए और याद रख लीजिए इन बातों को। कोई दिक्कत बच्चों, इन सब बातों को मैं मिटा दूं, चलिए ठीक है, मिटा दूं, ओके, चलिए चलिए आगे चलते हैं, अपनी बातों को बच्चों हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जस्ट वेट करें, छोटे बातों को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तब तक आप इन सभी बातों को याद कर लीजिए कि क्या क्या मैंने कहा, तब तक आप इन सभी बातों को गौर कर लीजिए कि मैंने क्या क्या कहा, ठीक है ना। तब तक इन सभी बातों को बच्चों आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग बस इस बिंदुओं पे वापस आते हैं, अभी बच्चों इस बिंदुओं पे हम लोग वापस आते हैं, ठीक है, ओके। बच्चों क्या आप प्रकाश के परावर्तन के नियम से परिचित हैं, बिल्कुल परिचित होना चाहिए, ठीक है।
प्रकाश प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम। बच्चों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कब होगा, किस सतह से होगा, दर्पण से होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना बच्चों। प्रतिबिंब कब बनता है, कब बनता है, शायद से मैंने इससे पहले आपको बता रखा होगा बच्चों। प्रतिबिंब कब बनता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कब बनता है बच्चों, कब बनता है, कब बनता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब वस्तु का कब बनता है, प्रतिबिंब कब बनता है बच्चों। तो इसके बच्चों दो बातें हैं। आप इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो बच्चों प्रतिबिंब तब बनता है जब दो प्रकाश की किरण, जब दो प्रकाश की बच्चों परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है ना बच्चों, मिलती हैं। बच्चों कम से कम देखो, अधिक से अधिक किसी भी बिंदु पर 2, 4, 5 इतने सारे प्रकाश परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आकर के मिल सकते हैं। तो जब दो प्रकाश की बच्चों मिनिमम, सबसे न्यूनतम, मतलब जब कम से कम दो प्रकाश की परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है तो किसका निर्माण हो जाता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। यस, तो प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब दिखा दिया मैंने आपको, प्रतिबिंब कब बनता है ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बच्चों आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। यह बात आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं आप। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण। बच्चों आपतन कोण क्या होता है मैं पहले आपको बता चुका हूं, है ना। पहले मैं आपको क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। आपतन कोण बराबर होता है बच्चों किसके, परावर्तन कोण के, ठीक है ना, परावर्तन कोण के। बोलिए हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल, ठीक है। आपतन कोण किसके किसके बीच का कोण है बच्चों, एंगल बिटवीन आपतित किरण, कौन सा वाला किरण, आपतित किरण, ठीक है, एवं अभिलंब। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अभिलंब क्या होता है ये भी बता चुका हूं आपको। आपतित किरण कब कहते हैं, कौन सा वाला किरण आपतित किरण कहता है वो आपको पता है। परावर्तन कोण क्या होता है बच्चों, एंगल बिटवीन परावर्तित किरण। अभी अभी बताया वो जो परावर्तित किरण कौन सा होगा, किसी माध्यम से प्रकाश जब किसी दर्पण पर गिरता है तो वह प्रकाश आपतित किरण कहलाता है। जिस माध्यम से प्रकाश दर्पण पे डाला गया था उसी माध्यम में प्रकाश दर्पण से टकराने के बाद लौट आए तो लौटने वाला प्रकाश भैया जो अपने घर को छोड़ करके भाग रहा था और वो जाके दर्पण से टकरा गया वो आपतित, और जो दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट गया वो परावर्तित, है ना। तो एंगल बिटवीन परावर्तित किरण एवं अभिलंब। बोलिए हाँ या ना तकलीफ होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है, ओके। तो ये बच्चों था हमारा पास 2 नियम में से पहले नियम। और दूसरा नियम क्या है बच्चों कि जो हमारे पास आपतित किरण है, कौन सा वाला किरण, आपतित किरण, कौमा, ठीक है ना, आपतन बिंदु पर अभिलंब, कौन से बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, है ना, एवं परावर्तित किरण, एवं परावर्तित किरण, ठीक है ना, एक ही समतल में होते हैं बच्चों। किसमें होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। यस, जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास समतल दर्पण है, ठीक है ना, हमने प्रकाश को इधर से डाला, ठीक है, और बच्चों इस बिंदु पर हम अभिलंब डालेंगे तो वो इधर की ओर होगा। बोलिए हाँ या ना,
इस बिंदु पर अभिलंब बिल्कुल कितने अभिलंब बच्चों सतह से कितना कोण बनाता है 90 डिग्री का। जिस सतह पर हम लोग अभिलंब डाल रहे हैं बच्चों, तो अभिलंब किस पर डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ये समतल दर्पण पर। तो समतल दर्पण पर अभिलंब बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये इसको इस तरह से काटेगा, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब के साथ बच्चों ये जो प्रकाश जो जाके दर्पण से टकराने वाली है उसको आपतित किरण कहेंगे, वो जितना कोण बनाएगा वो आपतन कोण हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो पहला नियम कहता है जितना आपतन कोण होगा प्रकाश इससे टकराने के बाद जो परावर्तित होगा, जो परावर्तित किरण है बच्चों वो अभिलंब के साथ कोण बनाएगा, उसी को परावर्तन कोण कहेंगे, आड़ कहेंगे। और वो आड़ किसके बराबर में होगा बच्चों, आपतन कोण के बराबर में होगा। यही पहला नियम कह रहा था। और दूसरा नियम कह रहा है बच्चों ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब बच्चों किस में होंगे, ये एक समतल में होंगे। देखो ये समतल एक्स और वाई वाले समतल में होंगे, ये एक्स और ये वाई इस वाले ये समतल में होंगे। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो आपको यह बात भी समझ में आता होगा उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है बच्चों। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है मैंने आपको बच्चों वह भी बता दिया। कोई दिक्कत, कंफर्म, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, तो बच्चों इस तरह से आपका जो है वह 10.1 वाला जो टॉपिक था बच्चों वो खत्म हो गया। ठीक है ना, ये बच्चों खत्म हो गया। ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग आएंगे किसमें 10.2 पर, जो कि है क्या, गोलीय। ठीक है ना, गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चों, गोलीय दर्पण। ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने अब तक समझाया है बच्चों वह सब आप जो है ना वह समझ पाएंगे। ठीक है ना, समझ पाएंगे। अब हम लोग बच्चों सीधा हम लोग कहां पर आएंगे, गोलीय दर्पण पाएंगे। ठीक है ना, मैं इन सबको मिटा दूं, चलो मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है 10.2। ठीक है ना, गोलीय दर्पण। कौन सा वाला दर्पण, गोलीय दर्पण। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों वीडियोस का आनंद लेना। ठीक है, एकदम खूब अच्छा लगे तो प्लीज ढेर सारे खुशियों वाली चेहरा बना करके कमेंट कर देना। ठीक है, यस, ओके। ऐसे बोलना कि सर एकदम तन मन में पढ़ने का आग लग गया, एकदम आग वाला कमेंट कर देना। ठीक है, समझ गया ना। चलो, तो बच्चों आपके सम्मान में, आपके इज्जत में, आपके प्यार में बच्चों मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वो है गोलीय दर्पण। है ना, कौन सा वाला दर्पण बच्चों, गोलीय वाला दर्पण। ठीक है ना, कौन सा वाला दर्पण बच्चों, गोलीय वाला दर्पण। ठीक है, गोलीय वाला दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों। गोलीय दर्पण क्या होता है किसी, ठीक है, किसी पॉलिश, ठीक है, या फिर आपको पता है किसी समतल, है ना, समतल वाला, पॉलिश किया हुआ बिल्कुल प्लेन वाला। तो किसी पॉलिश परावर्तक, ठीक है ना, किसी पॉलिश परावर्तक पृष्ठ का बच्चों आकार गोलीय हो। कैसे हो बच्चों, गोलीय हो। ठीक है ना, गोलीय हो। ठीक है ना, ओके बच्चों, कैसे हो, गोलीय हो। ये बच्चों सतह कैसा होगा, पॉलिश का मतलब चिकना, समझ गया ना, चिकना होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, समझ गया ना। तो किसी पॉलिश परावर्तक पृष्ठ का आकार गोलीय हो तब यह गोलीय परावर्तक पृष्ठ बच्चों, तब यह कैसे हो, गोलीय हो, वक्रीय हो। गोलीय का मतलब क्या कहे तो वक्रीय हो, है ना। तब यह दर्पण, यह परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है बच्चों, गोलीय दर्पण कहलाता है। यह दर्पण या फिर परावर्तक पृष्ठ, है ना बच्चों। तब यह परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझने में तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, है ना। गोलीय हो, समझ गए ना, गोलीय हो, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। बच्चों गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल वाला कब कहलाता है, जब बच्चों बाहर का भाग खुरदुरा हो,
और अंदर का भाग बिल्कुल चिकना हो, तो बच्चों, या फिर कहे तो बच्चों ये जो गोलीय पृष्ठ है हमारे, जो ये वक्रीय पृष्ठ हैं, ये किसी एक गोला का भाग होगा। बोलो हाँ या ना। अगर ये गोला है बच्चों तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। बोलो हाँ या ना। सेंटर होगा, ये केंद्र होगा बच्चों। ये बच्चों ये गोला है, ठीक है ना, ये एक गोला है, और इस गोले का ये ए वाला भाग और ये बी वाला, ए और बी बिंदु को मिलाने वाला जो भाग है बच्चों, जो सतह है, वो क्या कहलाएगा? ये हमारे पास गोलीय पृष्ठ कहलाएंगे या फिर वक्रीय पृष्ठ कहलाएंगे बच्चों। कैसे पृष्ठ कहलाएंगे? वक्रीय पृष्ठ। ये बच्चों ए बी वक्र जो हमारा यह इस गोला का भाग है, इसीलिए बच्चों इस गोला का कोई ना कोई केंद्र होगा, और इस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है ना। क्योंकि है वक्रता केंद्र, क्योंकि बच्चों ये एक वक्रीय पृष्ठ है। ये वक्रीय पृष्ठ पूरा गोला थोड़ी ना है, तो इस गोलीय पृष्ठ को हम लोग मानेंगे एक गोला का भाग, तो इस गोला का एक केंद्र होगा। लेकिन वास्तव में तो हम गोला माने हैं ना, वास्तव में गोला थोड़ी है। वास्तव में अभी आपके पास क्या है? वक्रीय पृष्ठ है, इसलिए केंद्र किसका कहलाएगा बच्चों? वक्रता केंद्र कहलाएगा। समझ में आई बात? समझ में आ गई ना? बिल्कुल। तो जब बच्चों किसी दर्पण का पृष्ठ वक्रता केंद्र की ओर मुड़ा हुआ हो, किसकी ओर? वक्रता केंद्र की ओर मुड़ा हुआ हो, तो ये कैसा दर्पण हो गया बच्चों? अवतल। कैसा हो गया? अवतल। समझ गए ना? समझ गए ना बच्चों? कैसा हो गया? ये अवतल। अब बच्चों ये भी एक गोला का भाग होगा। बोलिए हाँ या ना? पक्का? अगर बच्चों ये ए बी वक्र हमारा किसी गोला का भाग है, तो इसका वक्रता केंद्र भी क्या होगा? इधर ही होगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन बच्चों वक्रता केंद्र के तरफ वाला भाग क्या होगा? इसका खुरदुरा होगा। बच्चों इस बार वक्रता केंद्र की तरफ वाला भाग क्या था? चिकना था। तो वक्रता केंद्र की तरफ वाला भाग अगर चिकना हो, तो ये कौन सा जो है ना बच्चों गोलीय लेंस कहलाता है? अवतल, सॉरी, मतलब कौन सा दर्पण कहलाता है? कौन सा गोलीय दर्पण? तो अवतल दर्पण। ठीक है ना बच्चों? अवतल दर्पण। ओके, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और बच्चों जब वक्रता केंद्र की तरफ वाला भाग हमारा, वक्रता केंद्र की तरफ वाला भाग जब खुरदुरा हो, और उसके अपोजिट विपरीत वाला भाग जो है ना हमारा, वो क्या हो? चिकना हो, तब बच्चों हम लोग इसको कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं बच्चों? हम लोग इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आती है ये सब बात आपको? पक्का ना बच्चों? हमारा अवतल दर्पण कौन सा कहलाएगा और उत्तल दर्पण कब कहलाएगा? आपको समझ में आ रही है बच्चों? अवतल दर्पण कब कहलाएगा? वक्रता केंद्र के वाला भाग, वक्रता केंद्र के साइड वाला जो हमारा गोलीय भाग है, जो गोलीय भाग है बच्चों, वो बिल्कुल चिकना हो, तो ये अवतल होगा। और बच्चों वक्रता केंद्र के साइड वाला भाग अगर हमारा खुरदुरा हो, तो ये उत्तल होगा। देखो बच्चों, देखो आप एक बात ध्यान कर लो कि बच्चों हम लोग किसी भी वस्तु को जिधर रख रहे हैं उधर की ओर ही पृष्ठ मुड़ने लगे। बच्चों इस गोलीय दर्पण से, इस दर्पण से अगर आप प्रतिबिंब देखना चाहते हो, तो आप किधर देखोगे? किधर रखोगे वस्तु को? इधर रखोगे या फिर इधर रखोगे? इस दर्पण के बाईं साइड रखोगे या दाईं साइड? इधर तो भाई खुरदुरा भाग है, तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर आपको इस दर्पण से प्रतिबिंब बनता हुआ देखना है, तो आपको किधर रखना पड़ेगा? इस दर्पण के इस साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला भाग चिकना है। तो बच्चों तुमने किसी व्यक्ति को यहां खड़ा कर दिया, और जहां खड़ा किया उसी के ऊपर और उसी के नीचे ये वक्र मुड़ रहा है, इसीलिए और ये व्यक्ति कह रहा है भाई मेरे अपने तरफ ये मुड़ रहा है, तो अवतल। और बच्चों इस दर्पण से आप प्रतिबिंब बनने के लिए, देखने के लिए वस्तु को किधर रखोगे? बायां साइड या दायां साइड? भाई इधर रखोगे तो इधर तो खुरदुरा है, तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो वस्तु को आपको, लड़का को इधर रखना पड़ेगा। लड़का जब इधर खड़ा हुआ बच्चों, तो देखा कि भाई ये जो मुड़ने वाला सतह है वो तो मेरे से दूर जा रहा है, तो अपने तरफ होता तो अवतल, अपने से दूर जा रहा है तो उसका विपरीत, अवतल का विपरीत क्या होगा? उत्तल। आ गया होगा मुझे उम्मीद है। समझ गया बच्चों? तो अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, वो समझ में आ गया। अवतल दर्पण का परिभाषा समझ में आ गया। समझ में आ गया कि जब किसी गोलीय दर्पण का वक्रीय पृष्ठ रखे हुए, उस गोलीय दर्पण के रखे हुए वस्तु की ओर मुड़े, तो वह दर्पण गोलीय अवतल दर्पण है। और जब
कोई दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रीय पृष्ठ रखे हुए वस्तु के विपरीत मुड़े तो वो दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण होगा। आ गया? फिट हो गया ब्रेन में? नहीं आया? वीडियो को पीछे कीजिए और देखिए फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों एक एक शब्द आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, बस आप हमारा वेट करते रहें, वीडियोस को बिल्कुल अपने पास रखें और ध्यान से देखते रहें। उम्मीद करते हैं हम आपको पूरा समझा देंगे बच्चों। इससे आसान भाषाओं में कहीं और आपको समझाने को नहीं मिलेगा और न ही कोई समझाएगा। इससे आसान भाषा और कुछ हो ही नहीं सकता है बच्चों, मुझे जैसा लगता है। हाँ, हो सकता है आपको लगता हो तो बिल्कुल आप कहीं और ऑप्शन देख सकते हैं, नहीं तो मुझसे ही अगर आपको समझ में आती है तो आप समझते रहें। अगर मुझसे ही आपको बिल्कुल समझ में आती है तो आप बिल्कुल बच्चों मेरे को देखते रह सकते हैं। ठीक है ना? अवतल दर्पण क्या होता है वो मैंने परिभाषा बता दिया बच्चों आपको। उत्तल दर्पण क्या होता है वो मैंने आपको परिभाषा बता दिया। बोलिए हाँ या ना? अब बच्चों हम लोग कुछ, ठीक है ना, गोलीय दर्पण, बच्चों गोलीय दर्पण, ठीक है ना, से संबंध, ठीक है ना, संबंध रखने वाले शब्दावली के बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक है, शब्दावली के बारे में। गोलीय दर्पण से कुछ शब्दावली का मतलब है बच्चों शब्द। गोलीय दर्पण से संबंध रखने वाला कुछ शब्द है बच्चों। जैसे पहला शब्द क्या है बच्चों हमारा? पहला शब्द है हमारा क्या? ध्रुव। क्या बच्चों? ध्रुव। ओके। दूसरा संबंध रखने वाला जो शब्द है बच्चों वह है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र। तीसरा जो है बच्चों वो क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसी वक्रता केंद्र से ही वक्रता त्रिज्या आ जाएगा, पता लग जाएगा मुझे, तो वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, तीसरा हो गया। चौथा बिंदु जो आपका है वो है बच्चों क्या? मुख्य अक्ष। क्या बच्चों? मुख्य अक्ष। ठीक है, पांचवा है बच्चों द्वारक। क्या बच्चों? द्वारक। मुख्य अक्ष और द्वारक। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, द्वारक। छठा है बच्चों मुख्य फोकस। कौन सा फोकस? मुख्य फोकस। ठीक है, ये कुछ 6 शब्द है बच्चों, हम लोग जानते हैं इन 6 शब्दों को। ध्रुव क्या होता है? तो बच्चों कोई हमारे पास गोलीय दर्पण है, चाहे वो अवतल है चाहे वो उत्तल है। अवतल का आकृति दिखा चुका हूं आपको और उत्तल का आकृति दिखा चुका हूं आपको, नहीं तो वीडियोस को पीछे कीजिए और देखिए बच्चों। ये जो हमारे पास वक्रीय पृष्ठ है ए से लेके बी तक बच्चों, इस ए बी वक्रीय पृष्ठ के बच्चों केंद्र को, मध्य बिंदु को, केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसको हम लोग पीछे दिखाते हैं बच्चों। ठीक है ना? सब लिख दूं? गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के वक्रीय पृष्ठ के केंद्र, ठीक है ना, केंद्र, ठीक है, केंद्र या फिर मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों? कि यह गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होगा। गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग होगा। ठीक है, भाग होगा। इसलिए इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चों। खत्म हो गई बातें? वक्रता केंद्र कहते हैं, खत्म हो गई बातें। वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चों? ठीक है, क्या है कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के मध्य दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बोलिए हाँ या ना?
वक्रता त्रिज्या कहलाती है बच्चों। या फिर कहें कि भैया है ना गोलीय पृष्ठ के, है ना, या फिर इस गोले के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आ जाओ बच्चों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है बच्चों? तो बच्चों हमारे पास है ना, यहाँ पर देख लीजिए, इस बिंदु को, मध्य बिंदु को हम लोग P बोलते हैं। दोनों दर्पण के लिए आप समझ गए बच्चों। इसका वक्रता केंद्र जो हमारे पास अवतल होता है, उस अवतल का जो बच्चों वक्रता केंद्र है वो यहाँ होता है, ठीक है ना। और उत्तल का बच्चों वक्रता केंद्र इधर होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र किधर होता है बच्चों? जिस तरफ ये है ना वक्रीय पृष्ठ मुड़ रहे हैं, इस तरफ मुड़ रहे हैं तो इसी साइड हमारा वक्रता केंद्र होगा। ये वक्रीय पृष्ठ बच्चों इस साइड मुड़ रहे हैं तो इस साइड वक्रता केंद्र होगा। समझ गए ना? बिल्कुल आसान है समझना। अब देखो, अब बच्चों मुख्य अक्ष समझते हैं। चाहे आप अवतल दर्पण लो, चाहे बच्चों आप उत्तल दर्पण लो, ठीक है ना। उसके ध्रुव बना लो, ओके, और इसका वक्रता केंद्र बना लो बच्चों। इसका बस सी से भी नाम दे सकते हो, सी सी सी। वक्रता केंद्र को सी से देते हैं, ध्रुव को पी से देते हैं, वक्रता त्रिज्या को बच्चों कैपिटल आर से नाम देते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, अब इसका वक्रता केंद्र भी बना लो और इसका ध्रुव बना लो। और बच्चों हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के, कौन से दर्पण के? गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के C एवं P को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। इन दोनों को मिला दीजिए, यही बच्चों हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसके लिए भी यही सेम परिभाषा है भैया, उत्तल के लिए और अवतल के लिए परिभाषा सेम है, बस फिगर अलग अलग है। इसका बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष कहलाती है। कोई दिक्कत? अब आ जाओ बच्चों द्वारक। द्वारक क्या होता है कि बच्चों ये जो आप देख रहे हो, चाहे अवतल दर्पण ले लो चाहे आप उत्तल दर्पण ले लो, ठीक है ना बच्चों। ये भाग नाम दिया है ए और ये दिया है बी, ये दिया है बच्चों ए और ये नाम दिया है बी। बोलिए हाँ है ना बच्चों। ए बी की दूरी को ही हम लोग द्वारक कहते हैं, ए बी, है ना। आप जो दोनों दर्पण जो ए बी देख रहे हो बच्चों, ए बी की दूरी क्या कहलाती है? ए बी की दूरी या फिर कहते ए बी की लंबाई द्वारक कहलाती है। ए बी की लंबाई बच्चों क्या कहलाती है? द्वारक कहलाती है, ठीक है ना, द्वारक कहलाती है। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए ठीक है। ये ए से होते हुए बी तक की जो दूरी बच्चों, मतलब ये जो ए से लेके बी तक का जो पथ है, जो रास्ता है, वही द्वारक कहलाती है। मुख्य फोकस क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य फोकस क्या होता है? तो बच्चों चाहे आप कौन सा दर्पण लो, चाहे आप अवतल दर्पण लो, चाहे बच्चों आप उत्तल दर्पण लो, ठीक है ना, उत्तल दर्पण लो। ओके बच्चों, आप पहले इसका ध्रुव बना लो, P बना लो और C बना लो और इन दोनों को मिला दो, मुख्य अक्ष बना लो, ठीक है ना। फिर बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें बच्चों आपतित होती है, तब अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण के लिए परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है या फिर परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है बच्चों, उसी बिंदु को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। या फिर उत्तल दर्पण के लिए, या फिर उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण पर बच्चों ये हुआ ना हमारा मुख्य अक्ष उत्तल दर्पण का, मुख्य अक्ष के समांतर बच्चों इसमें आपतित किरण किधर से आएगी? इधर से। इधर तो भाई खुरदुरा सतह है, तब किधर से आएगी? इधर से आएगी। चिकना सतह जिधर है उधर से प्रकाश आ रही है। बोलिए हाँ या ना। तो बच्चों इस पर आने के बाद बच्चों ये है ना, जिस माध्यम से आ रहा था उसी माध्यम में लौटेगा, तब ना यह कहलाएगा हमारा प्रकाश का परावर्तन। बच्चों जिस माध्यम से आ रहा था उसी माध्यम में क्या होगा? ये लौट जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो बच्चों ये जो लौटने वाली किरणें हैं वो मुख्य अक्ष को तो काट नहीं रही है, लेकिन बच्चों इस रेखा को अगर हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं, तो इस रेखा को बच्चों हम लोग इधर से आता हुआ मान सकते हैं। वह सरल रेखा अगर यहां से आना शुरू हुआ है तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये सरल रेखा बिल्कुल नीचे से ऐसे आ रही होगी। तो किसी एक सरल रेखा को बच्चों पीछे बढ़ाया जाए तो पीछे जहां जहां बढ़ाते जाओगे वहां से आता हुआ ये सरल रेखा माना जा सकता है। समझ में आई बात? पक्का समझ में आया बच्चों? ये आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौटेगी ना, तो इधर चली जाएगी।
ये बच्चों जिधर से आई थी उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चों, नीचे वाला नीचे से जाएगी, ऊपर वाला ऊपर से जाएगी परावर्तित होने के बाद। याद हो गया? बिल्कुल। अब बच्चों परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष को जहां काटती है वो मुख्य अक्ष होता है, सॉरी मुख्य फोकस होता है। तो बच्चों ये जो परावर्तित किरणें हैं वो तो मुख्य अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है ना। देख लो ये इधर चला जाएगा, कभी काटेगा? ये इधर चला जाएगा, बोलो कभी काटेगा? नहीं काटेगा। तो बच्चों ये जो परावर्तित किरणें हैं, इसको अगर इस परावर्तित किरण का जो रेखा है बच्चों, उसको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो हम मान सकते हैं कि यह जो हमारे पास रेखा है बच्चों, ये जो रेखा है वो इधर कहीं से है ना। ये जो बच्चों परावर्तित किरण का जो रेखा है वो हम लोग मान सकते हैं कि भैया परावर्तित किरण का ये रेखा इधर कहीं से आ रहा है। तो अगर कहीं से आ रहा है ना, ये रेखा इधर कहीं से आ रहा है, ऐसा मान सकते हैं। भाई एक सरल रेखा को पीछे बढ़ाने पर, पीछे जहां तक बढ़ा देंगे किसी एक सरल रेखा को, वहां से ये सरल रेखा आता हुआ माना जा सकता है, माना जा सकता है। और बच्चों ये इधर से माना जा सकता है आता हुआ, तो ये किरण कौन सा है? परावर्तित किरण। तो इधर से आता हुआ कौन सा किरण प्रतीत होगा? परावर्तित किरण। बच्चों ये वाला कौन सा किरण? परावर्तित किरण। तो इधर से आता हुआ कौन सा किरण जो है ना प्रतीत होगा? परावर्तित किरण। तो ये दो परावर्तित किरणें बच्चों मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काट रही है वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा। तो बच्चों यहां से दो है ना, एक बहुत ही अच्छी बात प्राप्त हुई है। क्या? कि उत्तल लेंस के लिए, कौन से लेंस के लिए? अवतल। पहले हम लोग बच्चों अवतल की बात कर लेते हैं, है ना। क्या? कि अवतल है ना, अवतल लेंस, अवतल है ना, अवतल लेंस का मुख्य फोकस। बच्चों मुख्य फोकस को एफ से दिखाएंगे, कैपिटल एफ से। तो अवतल लेंस का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस है ना बच्चों, कौन सा वाला फोकस? मुख्य फोकस है ना। मुख्य फोकस बिंब के या वस्तु, बिंब के ओर होता है, बिंब के ओर होता है। बच्चों इधर बिंब का मतलब वस्तु, वस्तु इधर है तो भैया हमारा जो फोकस है वो भी इसी साइड होगा, ठीक है ना। बच्चों ये दर्पण का ये वाला साइड दायां, सॉरी बायां, और दर्पण के साइड वाला दायां, बायां, सॉरी, अरे दर्पण के साइड वाला भाग बायां है ना, और दर्पण के इस साइड वाला भाग दायां है या नहीं है। तो बच्चों अगर हमारा है ना वस्तु या बिंब बाएं साइड से आ रहा है तो फोकस भी इस दर्पण के बाएं साइड ही होगा, ठीक है। किसके लिए? अवतल के लिए। और उत्तल के लिए इसके विपरीत हो जाएगा बच्चों, कि उत्तल लेंस में, सॉरी उत्तल दर्पण में, हमने लेंस लिख दिया क्या? अरे यार अवतल दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण है ना, बिल्कुल। तो बच्चों यहां पर है हमारा क्या? कि उत्तल दर्पण के लिए जो मुख्य फोकस है वह बिंब के विपरीत दिशा में होता है। बोलिए हाँ या ना। या फिर बच्चों ऐसे भी कह सकते हो कि मुख्य फोकस अवतल के लिए या फिर फोकस दर्पण के लिए वक्ता केंद्र की ओर होता है, चाहे वो कैसा भी हो। सीधा ये मुख्य लाइन कहो कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के ओर होता है। इसका वक्रता केंद्र इधर तो इधर ही फोकस होगा, इसका वक्ता केंद्र इधर तो इधर ही फोकस होगा। समझ में आ गई बात? कंफर्म समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? बिल्कुल। चलो ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए बच्चों, बिल्कुल मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको, ये सब बातें समझ में आ रही होगी। बोलिए हाँ या ना। ये शब्दावली सारे समझ में आ गए होंगे बच्चों, उम्मीद करता हूं मैं बिल्कुल सारे जो है आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे शब्दावली, ये सारे बच्चों अवतल दर्पण से संबंध रखने वाला हमारे पास कुछ निम्न शब्द था। जब भी आप अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे तो ये सारे शब्द आएंगे, और ये सारे शब्द अगर आपको नहीं आते हैं, पता नहीं है, तो फिर परेशान करेंगे। समझ गए ना? बिल्कुल। क्या करेंगे? आपको परेशान करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके चलो ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग अगले वीडियोस में समझते हैं, ठीक है। थैंक यू।